शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक डीप मिड विकेट, और उसी के साथ साथ एक मिड ऑन भी यहाँ पे दायरे में नजर आता हुआ। प्रारंभ पाटिल ने जब से शुरुआत की है प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की, तब से वो आज जी नहीं, प्रारंभ नहीं है, मैं मिस्टेक, जी हाँ, इसमें तब हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। विकी उस गेंद के नीचे, विकी कहां छोड़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ ये पहली गेंद पर पहला झटका। पहले ओवर में रितेश म्हात्रे आए हैं, और वो भी एक इंजीनियर है। छोटा पैक बड़ा धमाका। उनके पिताश्री रविंद्र म्हात्रे को बहुत शौक है क्रिकेट का। टीम के ओनर के रूप में, संघ मालक के रूप में, फ्रेंचाइजी के रूप में उन्हें हमने अक्सर देखा है। रितेश म्हात्रे भी वेल एजुकेटेड, लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, और उनके पिताजी ने उनको बहुत सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया क्रिकेट खेलने के लिए। मगर ये लड़का भी बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने पिताजी ने जो मौका दिया था, जो छूट दी थी उनको बिल्कुल निराश नहीं किया। क्रिकेट के साथ साथ अब पढ़ाई करते रहे, और एक इंजीनियर की पदवी हासिल उन्होंने की है, एक अच्छे जॉब में वो है। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेंद, और उसे हवा के रास्ते से खेलना चाहते थे। 30 गज का दायरा था, उसका फायदा मिला है। काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद वन बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। क्या होता है, अनुभव क्या होता है। किशोर पाटिल हालांकि 40 प्लस हो चुके हैं, मगर एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, और किशोर पाटिल भी एक अच्छे वेल एजुकेटेड, उसी के साथ एक अच्छे जॉब में है। अपना संसार और अपनी जॉब संभाल कर वो क्रिकेट को खेला करते हैं, मगर बहुत ही लंबा करियर उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। पहली गेंद पर चौका किशोर पाटिल के लिए। इस मरतबा ड्राइव करने की कोशिश की थी, ड्राइव करने के लिए ललचाया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। अपना बल्ला और अपना पैड बहुत ही खूबसूरती के साथ नीचे तो लेके आए थे, मगर मिस टाइम कर गए। शायद गेंद पहले आई और बल्ला बाद में चला, और इसी वजह से मात्र वहां की धूल उड़ती हुई हमें दिखाई दी। बिंदी गेंद के साथ कमबैक यहाँ पे रितेश का। जी हाँ, इसमें हवा में गेंद जरूर है, और रितेश उस गेंद के नीचे आने की कोशिश, जितने रितेश कहां छोड़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन एथलेटिज्म यहाँ पे दिखाई देता हुआ। दूसरे बल्लेबाज इसी एक ओवर में मैदान से बाहर। राजा पाटील, राज पाटील यांना विनंती आहे, राज आपण यावं, कारण इथे आपलं पारितोषिक देण्याचं राहून गेलं होतं। राज, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल, मला वाटतं तुम्ही या मैदानाच्या आसपास असाल। जरा हात वरती करा, आपण आहात का? येस राज, प्लीज वेलकम। सन्माननीय प्रशांतजी कोळी यांना विनंती आहे, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते राज पाटील याला सन्मानित करायचं आहे। अप्रतिम खेळी ज्याने साकारली होती, 49 धावांचा रतीब ज्यानं ओतला होता, आणि पहिल्या सामन्यामध्ये आपल्या संघाला जिंकण्यासाठी सिंहाचा वाटा उचलला होता, असा सामनावीराचा मानकरी ठरतोय राज पाटील। चार रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और अपने इंजीनियरिंग दिमाग को
इस मैदान पर लगाते हुए रितेश मात्रे फिर से एक बार। इस खिलाड़ी ने हम सभी का दिल जीत लिया है। बहुत ही शांत, बहुत ही संयमी, हालांकि एग्रेसिव है मगर वो मैदान में होते हैं। मैदान के बाहर बहुत ही शांत मिजाज का ये खिलाड़ी है, मजा आता है उससे बात करते हुए। जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेल दिया है, वहां पे फील्डर तैनात है। क्या वहां पे फील्डर उस गेंद के नीचे पहुंचेंगे? हो क्या हुआ है वहां पे? जी हाँ, मेरे ख्याल से सेव किया है, क्योंकि तालियां बता रही है कि सीमा रेखा के पहले ही एक ऊंची छलांग लगाकर खुद गिर गए, मगर गेंद को सीमा रेखा के अंदर फेंक दिया। वाह, वेल डन, कमाल की फील्डिंग, जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए। योगेश वहां पे मौजूद थे, बहुत ही बढ़िया योगेश, क्या आपने एथलेटिक्स यहां पे दिखाया है, शानदार। अब मेरे ख्याल से कम 5 रन बचाए हैं, क्योंकि मात्र एक ही रन इस गेंद के ऊपर आया है। बहुत ही बढ़िया ये फील्डिंग, जहां पे 6 रन मिल सकते थे, जहां पे आउट होने का भी खतरा था, मगर प्रेजेंस ऑफ माइंड किसे कहते हैं, समय सूचकता किसे कहते हैं। उन्होंने देखा कि अगर मैं कैच ले लूंगा तो मेरा बैलेंस आउट होकर मैं सीमा रेखा के बाहर जा सकता हूं, तो उन्होंने अपने आप को बाहर तो जाने दिया, मगर कैच लपकते ही उस गेंद को हवा में ही सीमा रेखा के अंदर फेंक दिया। वाह योगेश वाह, ये होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर का एफर्ट और अपने टीम के लिए जज्बा, और ये होता है जुनून। इस तरह की अगर आप फील्डिंग करोगे ना तो आपको हराना इतना आसान नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही मुश्किल। सन्माननीय विनायक पाटील जी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। विनायक पाटिल जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। चलिए दोस्तों, हम कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही झन्नाटीदार ये मुकाबला होने की संभावना जतलाई जा रही है। पहले ओवर में मात्र 5 ही रन आए हैं, यानी जिराट टीम ने पूरी तरीके से यहां पे माहौल बनाया है, अपना डोमिनेट किया है पहले ओवर में, मगर अभी भी 3 ओवर बाकी है। आमचा गोरा चिट्ठा विकास मुंबईकर, येस चॉकलेट बॉय, हँडसम हंक। विकास, आपल्याला विनंती आहे की आपण पाहुण्यांचं स्वागत करावं। आपण पाहतोय इथे पाहुण्यांचं स्वागत होत असताना सन्माननीय विनायकजी पाटील यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे। विनायक पाटील यांना काल पाहिल्यानंतर विनायकजी, मी तुम्हाला बोलणार होतो परंतु आपली ओळख नाहीये म्हणून मला बबलू पाटीलची आठवण आली। बबलू पाटील सेम तुमच्यासारखा कॉपी दिसतोय, अशीच हाइट आणि असाच बॉडी लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, प्रारंभ पाटिल जिनका मैंने जिक्र किया था इसके पहले, जिनके मैंने बात की थी, ये प्रारंभ एक ऐसे ऑलराउंडर है ना कि जब मैदान में रहते हैं तो एक एग्रेशन, एक एटीट्यूड और उसी के साथ आत्मविश्वास झलकता है। बहुत ही बढ़िया ये खिलाड़ी है। जब से वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लगे हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं और उसी के साथ साथ अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की बोलती भी उन्होंने बंद की है, और ये अंतिम क्षणों तक मैच नहीं छोड़ते, ये उनकी खासियत है। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए। प्रारंभ का शुभारंभ यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि पहली गेंद पर 1 रन आया था, दूसरी गेंद पर बिंदी गेंद, मगर यहाँ पे वाइड गेंद है। ये अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता है प्रारंभ से। प्रारंभ मतलब लाइन एंड लेन, प्रारंभ मतलब गेंद को कट करना, प्रारंभ मतलब बल्लेबाज को परखना। जी हाँ, इसमें दबा देखिए, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। हालांकि कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, गेंद कारपेट के सहारे कारपेट को चाटती हुई मिड विकेट की दिशा में, विकी के हाथों में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 8 पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर आप देख रहे हैं भोसले वॉरियर्स नावा, नीरज भोसले की टीम और यशस्वी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जिराट, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष। हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के बगल से 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकालना चाहते थे, मगर फिर से एक बार बहुत ही जबरदस्त एथलेटिज्म और एफर्ट यहाँ पे ओमकार द्वारा नजर आया। वाह वाह ओमकार, वाह, बहुत ही बढ़िया। देखिए तालियां गूंज रही है आपके लिए, क्योंकि फील्डिंग बहुत जरूरी है। मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिले या ना मिले, गेंदबाजी करने का मौका मिले या ना मिले, मगर फील्डिंग करने का मौका तो मिलता है। आपने अगर 2, 4 या 5 रन भी बचाए ना, बहुत किया आपने आपकी टीम के लिए। मैं कहूंगा ये यूनिटी और उसके साथ जो आत्मविश्वास, जो फीलिंग होती है ना, वो अलग होती है। अगली गेंद, जी हाँ, इसमें दबा हवा में खेला है, उस गेंद के नीचे आने की कोशिश में, ओहो, छोड़ा।
मैं यहाँ पे तारीफ के पुल बांध रहा था और ये आपसे सचिन बिल्कुल उम्मीद नहीं करता। मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट के खिलाड़ी है, कमाल की अपनी बल्लेबाजी मैंने देखी है, विकेट कीपिंग देखी है, मगर इस तरह की फील्डिंग तो कभी नहीं देखी थी। गलती तो हो चुकी है, गलती को माफी नहीं होती। जीवन दान मिला है और जीवन दान का कितना फायदा उठेगा, ये लीजिए उठाया फायदा। दूसरी ही गेंद के ऊपर आसमान दिखाया है, गेंद को तारामंडल में भेज दिया है। 6 रन। पहले ओवर में आए थे 5 रन और दूसरे ओवर में आए हैं 12 रन। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। मुहीब रोगे और आकाश भाईतांडेल। मुहीब के बल्ले से एक छक्का अभी अभी हमने देखा, मगर ये साल मुहीब के लिए बहुत ही अच्छा गुजरता हुआ। इस बल्लेबाज को मैंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजों के ऊपर डोमिनेट होते हुए देखा है। ये बल्लेबाज अगर यहाँ पे आज चल गया तो जिराट टीम के लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकता है, क्योंकि इस खिलाड़ी की खासियत है ये जब भी खेलता है ना तो फिर आधा शतक लगा के ही हार मानता है। बहुत ही कमाल का बल्लेबाज है मुहीब रोगे और उनके साथी बल्लेबाज आकाश भाईतांडेल, बाइक मैन, जिन्होंने दमदार आमदार प्रीमियर लीग में उत्कृष्ट फील्डिंग करते हुए उत्कृष्ट फील्डर का खिताब अपने नाम किया था। वही ये आकाश भाईतांडेल, हैंडसम हंक नावा का बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही स्मित हास्य हमेशा उनके चेहरे पे होता है। हालांकि ये बहुत ही रिच, तकरीबन 10 लाख का सोना पहनते हैं। हाँ, बहुत ही रिच है घर से। मंदार म्हात्रे आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके। मंदार बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ से गेंदबाजी करने के लिए माहिर है। मंदार ने भी लास्ट 2-3 सालों में बहुत ही अच्छा गेंदबाजी का नजारा पेश किया है और अपनी पहचान तो बनाई है। वही मंदार, जी हाँ, इसमें दबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, 2 खिलाड़ियों के बीच में बहुत बड़ी दरार, वहां से गेंद को किया है फरार। मिलेंगे रन 4-4। मंदार का स्वागत किया है सन्माननीय नमीश जी बड़ी यांना विनंती आहे 21 नमीश जी बड़ी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। जी हाँ, पहली गेंद पर स्वागत किया है मंदार म्हात्रे का। मंदार म्हात्रे हालांकि एक नेचुरल जब विकेट होती है ना तो उनकी गेंदबाजी देखना आप, जो हम मट्टी से उसी के साथ गोबर से सींचते हैं, उस विकेट के ऊपर इनकी गेंदें घूमती है, जो बाउंस मिलता है ना वो देखते बनता है। सही मायनों में उनकी आज परीक्षा होगी, उनका आज इम्तिहान होगा, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए जो पैराडाइज विकेट है, जो कि गेंद टप्पा खाने के बाद घूमना कम और स्पीड ज्यादा यहाँ पे दिखाई देता है, उस गेंद के उस पिच के ऊपर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि आपको हर वक्त आप चाहोगे वैसे विकेट नहीं मिलेगा। अलग अलग विकेट के ऊपर आपको खेलना होगा और अलग अलग विकेट के ऊपर अपने आप को अपनी गेंदबाजी में किस तरह से परिवर्तन लाना है, ये भी एक स्किल है, ये आपको सीखना होगा, डेवलप करना होगा। 2 गेंदों में 5 रन अब तक मंदार ने खर्च किए हैं। डीप स्क्वायर लेग में रितेश और उसी के साथ साथ डीप मिड विकेट में एक फील्डर तैनात है और लॉन्ग ऑन की दिशा में एमबीए अर्थात विकी। ओहो, खराब गेंद। देखा, मैंने पहले ही कहा था ऐसा विकेट जब मिलता है ना तो फिर गेंदबाजों के
दिल में थोड़ी सी एक निराशा होती है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका लूज होता है कि यहाँ पे मेरी अच्छी गेंदबाजी होगी या नहीं होगी, थोड़ा सा साशंक होते हैं। और मेरे ख्याल से यही हो रहा है मंदार के साथ। ये देखिए फिर से एक बार खराब गेंद, मगर वहां पे कितनी अच्छी फील्डिंग, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। विदेश नाइक, विदेश आपने तो जबरदस्त करामती फील्डिंग की है। अगर यहां से गेंद छूटती ना तो सीधा 4 के लिए, बिल्कुल उसे रोक नहीं पाते थे। तेजी के साथ बिजली की रफ्तार से गेंद निकली थी, मगर आपकी नजर और आपकी जो एथलेटिज्म है, बहुत ही मजा आया। एक एक रन देखिए, वो 5 रन और यहाँ पे 3 रन बचाए हैं विदेश ने। कुल मिला के 10 रन अब तक सेव कर चुके हैं, यानी अब जो रनों की संख्या हमें नजर आ रही है ना 24, वो 34 हो सकती थी, मगर अच्छी फील्डिंग क्या कर सकती है उसका उत्तम उदाहरण। ये हम कभी गिनते नहीं है, ना ही इसके ऊपर ध्यान देते हैं, मगर ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। जी हाँ, इसमें तो सीधे बल्ले से खेला है बॉलर के सर के ऊपर से किशोर पाटिल। सचिन आकाश भाई तांडेल के बल्ले से ये बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर था, मगर हम देख सकते हैं कि ये मिड ऑफ बहुत ही स्क्वायर है और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिल सकते थे वहां पे मिला है 1 रन। मंदार की अगली गेंद, ओहो, इसमें तब ऑप्शन के बाहर चपल होकर उस गेंद को हुक करने की कोशिश कर रहे थे मुहीब। यहाँ पे संकट में, ओहो क्या जरूरत थी ये कैच ले रन लेने की। ओहो बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट, और यहां से अब बहुत ही मुश्किलें पैदा होगी नावा के लिए। रोगे, मयूर दीवकर और किशोर पाटिल आउट होने के बाद मध्य क्रम के बल्लेबाज आकाश भाईतांडेल का साथ निभाने के लिए स्वराज देवड़े भी बहुत ही कम उम्र का ये खिलाड़ी है। बहुत ही कम उम्र से उन्होंने खेलना शुरू किया और मुरुड तहसील में एक गांव है सर्वे, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के रूप में एक सोने की अंगूठी अपने नाम की थी, वही स्वराज देवड़े। और आप सभी को याद होगा पीएनपी चषक में उत्कृष्ट गेंदबाज के रूप में जिसे नवाजा गया था, जिसे सम्मानित किया गया था, उसका नाम है स्वराज देवड़े। जी हाँ, इसमें तब हवा में खेला है, मगर वहां पे ये देखिए बहुत बड़ा जाल है, विकी कहां छोड़ने वाले हैं, आउट। खराब क्रिकेट में कहूंगा नावा टीम का। हालांकि नावा टीम बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही जानी मानी टीम है। अनेकों मर्तबा इस टीम को मैंने फाइनल में प्रवेश करते हुए देखा है, फाइनल को जीतते हुए देखा है, मगर आज बिल्कुल उनका संयम या उनकी जो एक क्वालिटी है वो नजर नहीं आई। पहले ओवर में मात्र 5 आए थे, दूसरे ओवर में 12 और तीसरे ओवर में 8। तो कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन, 25 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मरुआई माऊली, शरयू अधिकारी, पुरस्कृत तळेखार आणि सूर रोहित पाटील शिवशक्ती लोणारे दोन्ही संघांचे कर्णधार। चला आपण टॉस करण्यासाठी इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। मरुआई माऊली, शरयू अधिकारी, पुरस्कृत तळेखार आणि सूर रोहित पाटिल शिवशक्ति लोणारे। जी हाँ, अंतिम ओवर के लिए प्रशांत मात्र, हालांकि ये भी 40 प्लस हो चुके हैं, मगर इनके नाम भी शतक है, ये मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, एक अच्छे ऑलराउंडर। जी हाँ, पहली गेंद थी लेग स्टंप पर थी, मगर उसका फायदा उठाने में नाकाम रहे थे, कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका। 1 रन 2 रन से काम नहीं बनेगा। इस मैच को अगर जीतना है या कम से कम यहाँ पे फाइट करना है तो आपको 50 का आंकड़ा तो लगाना होगा।
यहां से अगर 20-25 रन आते हैं तो एक मजेदार मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है, मगर अब 50 तो छोड़िए, कम से कम यहां पे 40 तो लगाने होंगे। 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद हवा में बहुत देर तक ऊंची, मगर उस गेंद के नीचे सचिन और विकी, ओहो विकी ने आखिरकार अपनी नजरें बिल्कुल हटाई नहीं। बहुत ही शानदार, वेल जज कैच, कमाल की फील्डिंग। विकी का तीसरा कैच, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एकमात्र कैच यहां पे ड्रॉप होते हुए हमने देखा वो सचिन के हाथों से, मगर बाकी सभी स्तर पर, फिर वो ग्राउंड फील्डिंग हो या कैचिंग हो, बहुत ही बढ़िया रही है चिराग की। और इसी वजह से नावा की टीम यहां पे संकट में घिर चुकी है। संकट मोचक बनना होगा, कम से कम 2-3 बड़े स्ट्रोक अगर यहां से आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर खड़ा हो सकता है, एक सम्मानपूर्वक स्कोर खड़ा करने की सख्त जरूरत। जी हाँ, फुल टॉस गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद के नीचे गए, अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उससे मिडल ऑफ द बैट किया है, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ऋतुज साळवी अपना पहला ही गेंद का सामना कर रहे थे, मगर पहली गेंद पर अपना अकाउंट ओपन किया है इस छक्के की सहायता से। हालांकि हवा के खिलाफ उन्होंने शॉट लगाया था, मानना पड़ेगा तेज तर्रार गेंदबाज प्रशांत के सामने इस तरह की बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं है, मगर ऋतुज का आत्मविश्वास यहां पे नजर आता हुआ। जी हाँ, ये देखिए चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ पेस, दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को आउट किया है जिन्होंने उनको छक्का लगाया था। अंत इस ओवर में पहली 4 गेंदों में उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए हैं। एक छक्का इस ओवर में हमें जरूर देखने को मिला, मगर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक रही है। इस बीच फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं तुषार चौलकर। तुषार चौलकर के पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हालांकि जी हाँ, जोरदार प्रहार, ये देखिए इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अनुभव। जैसे ही खेलने का मौका मिला, हालांकि बहुत नीचे बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मगर पहली गेंद पर खोला है अपना अकाउंट छक्के की सहायता से। ओवर की अंतिम एक गेंद, 38 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। क्या फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक आएगा? 40 पार स्कोर होना चाहिए मिनिमम। हा, बल्ला तो चलाया, मगर गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद जो उछाल प्राप्त होता है ना प्रशांत को, वो फिर से एक बार यहां पे मुझे साफ दिखाई दिया। हालांकि गेंद के नीचे जाना चाहते थे, जोरदार प्रहार करना चाहते थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक उठी और ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आते हुए बल्लेबाज तुषार को चकमा देते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। देखते देखते पहले सत्र का खेल यहां से होता है खत्म। रनों की संख्या हो चुकी है 38 और जीतने के लिए मात्र 39 रनों की जरूरत। 39 टू विन इन 4 ओवर्स। मरुआई माऊली, शर्यू अधिकारी पुरस्कृत तळेखार, सूर रोहित पाटील, शिवशक्ती लोणारे या दोन्हीही संघांचे संघनायक। या अगोदर सुद्धा मी तुम्हाला पुकार दिला होता, माझा आवाज जर आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर दोन्हीही संघनायक चला आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। मित्रांनो, इथे
आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की या स्पर्धेचा आजचा हा अंतिम दिवस आहे आणि आज आपल्याला 2 अधिक सामने खेळवायचे आहेत, एक सेमीफायनल आणि एक फायनल. जर आपण उशीर केलात ना तर मात्र आपल्याला कमी षटकांचेच सामने खेळावे लागतील. एक मोठी स्पर्धा आहे, भव्य दिव्य स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेसाठी अथक प्रयत्न सन्माननीय डॉक्टर सचिन राऊळ यांच्या वतीने आणि मरुआई माता या संघाच्या वतीने इथे मेहनत केलेली आपल्याला पाहायला मिळते. हे मैदान तसं पाहिलं तर खेळण्यास अयोग्य होतं, कारण पावसाळ्यामध्ये इथे पाणी येतं आणि मग इथे जनावरं वगैरे चरण्यासाठी येतात, त्यावेळेस त्यांच्या पायांचे ठसे उमटतात. परंतु एक रोलर आणून या स्पर्धेच्या एक दिवस अगोदर 7:30 ते 8 वाजेपर्यंत स्वतः डॉक्टर सचिन राऊळ इथे उपस्थित होते आणि ते सर्व काम करून घेतलं आणि हे मैदान समांतर करून घेतलंय. तर कमीत कमी 4 षटकांचा प्रत्येक सामना व्हावा ही आपली सुद्धा इच्छा असेल आणि सन्माननीय पुरस्कर्ते डॉक्टर सचिन राऊळ यांची सुद्धा इच्छा आहे आणि आमच्या ग्रामस्थांची सुद्धा इच्छा आहे. सो लोणारे संघाचे संघनायक इथे आलेले आहेत. मनीष म्हात्रे, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. परंतु तळेखार संघाचे सरपंच, तळेखार संघाचे संघनायक घाणेकर, विजय घाणेकर, चला या. चलिए दोस्तों, तो फिर मैच शुरू होने जा रहा है. हम बिना वक्त खर्च करते हुए चलते हैं इमरान के पास. धन्यवाद. यस, थैंक यू सो मच. तो सबसे पहले आए हुए सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है. आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन हम देख रहे हैं मुरवाई क्रिकेट संघ आगरा आयोजित एक भव्य दिव्य प्रतियोगिता और आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए भोसले वॉरियर्स नावा टीम ने निर्धारित 24 गेंदों में 38 रन बनाए और जीतने के लिए 24 गेंदे 39 रनों का टारगेट सेट किया है. ऐसा भी कहा जाता है धरणे गुरुजी सर, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, आ जाता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर. और जरूर झिराट टीम ने यहाँ पर चक्कर में डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा टारगेट सेट करने की लालच में टीम भोसले वॉरियर्स थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आई. पर टीट फॉर टैट जस्ट से प्रत्युत्तर देने में कामयाब होंगे क्या गेंदबाजी करने वाली टीम भोसले वॉरियर्स और उनके सामने यश्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन झिराट टीम. सन्माननीय शरद जी म्हात्रे सर, इनकी पुरस्कृत की हुई टीम, उनका भी तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा. जो झिराट टीम को यहाँ पर स्पॉन्सरशिप किए शरद जी म्हात्रे सर, आपका भी तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ. ले चलता हूँ शानदार मैदान पर. ऑफिशियल अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम इज ऑन. 24 गेंदे 39 रनों की जरूरत. स्ट्राइक पर बल्लेबाज ओमकार, नॉन स्ट्राइक पे कैवल्य पाटिल उर्फ विकी, नाम से मशहूर है अलीबाग टेनिस क्रिकेट में. ऑफिशियल अंपायर नितेजी नरहरी, उनका साथ देते हुए पराग म्हात्रे. पहली गेंद स्वराज देवड़े की चॉप किया है, एक्स्ट्रा कवर बॉर्डर लाइन के पार. रतन खत्री ग्रुप स्टैंड खुश होते हुए गेंद जाएगी सीमा पार, चौका. यहाँ पर बल्लेबाजी के जोर पर बैटर ओमकार ने शुरुआत की है. अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है. इसे एक बार देखिए, स्वीपर कवर, क्षेत्र खाली, गेंद जाएगी मिड ऑफ बॉर्डर लाइन के पार. बैक टू बैक दूसरा चौकार. के संगमालक अभयजी ठाकुर सर, इनका पुरस्कृत किया हुआ यशस्वी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पुरस्कृत झिराट टीम. लगातार की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए बैटर ओमकार ऑन द फायर. फिर से एक बार गेंद हवा में खड़ी, फील्डर गेंद के नीचे, क्या कैच लिया जाएगा? पर इस बार एक तुम्हारी तो एक हमारी, विकेट का पतन. ओमकार बैक टू द पवेलियन.
डीजे मास्टर जरूर यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए पहली गेंद पर चौवा, दूसरी गेंद पर चौवा और तीसरी गेंद पर सफलता हासिल करते हुए टीम का टोटल स्कोर जहां पहुंचा है लगातार की 2 गेंदों पर 2 चौके लगाने के बाद तीसरी गेंद पर कमबैक किया। न्यू बैटर मैदान पर यश्री बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन झिराट के माध्यम से रितेश मात्रे, एक ओपनर गेंदबाज हम अक्सर उन्हें देखते हैं झिराट टीम के सलामीवीर गेंदबाज, पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट किया है। विकी पाटिल के साथ यहां पर साझेदारी करनी है। कैवल्य पाटिल एक अलीबाग झिराट की रन मशीन, नॉन स्ट्राइक एंड पर उनका साथ देते हुए रितेश मात्रे। इस बार स्लोवर वन चकमा देने वाली गेंद अड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, पहले ही मन बना लिया था पर इस मन को बेकाबू करते हुए गेंदबाज स्वराज देवले भोसले वॉरियर्स नावा टीम के माध्यम से गेंदबाजी करते हुए आज जिनका जन्मदिन है वो जन्मदिन के नीरज भोसले संगमालक भोसले वॉरियर्स और सम्मानीय नारायण जी मुंबईकर सर, इनका भी जन्मदिन। इस अड़े बल्ले से खेलते हुए खेल दिया, वहां पर फील्डर तैनात थे, 1 रन पर ही संतुष्ट होना होगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर धीरे धीरे 1 विकेट के नुकसान पर 9 रन, जबकि 39 रनों का टारगेट सेट किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए भोसले वॉरियर्स नावा टीम ने। उसको प्रत्युत्तर देते हुए यशस्वी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन झिराट और इस बार स्विच हिट गेंद रतन खत्री स्टैंड को मानवंदना देते हुए 1 बाउंस सीमा पार आता है, शानदार चौकार। छवि की जरूरत थी, बल्लेबाज रितेश ने जरूर एक सिंगल रन लेकर स्ट्राइक रोटेट की थी। कैवल्य पाटिल जैसे बल्लेबाज को मौका दिया था और कैवल्य पाटिल आज अलीबाग की रन मशीन, झिराट की रन मशीन कही जाती है और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौवा एग्जीक्यूट किया। इस चौके के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 18 गेंदे और जीतने के लिए 26 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 26 रनों की जरूरत। रितेश मात्रे और कैवल्य पाटिल गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विकास तावड़े। तो फिर से एक बार फील्डिंग का रिस्ट्रिक्शन में बदलाव करते हुए रतन खत्री ग्रुप स्टैंड में थोड़ा सा एंजॉय। दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो रतन खत्री ग्रुप में एक पैक लगाता है। तो जरूर विकास तावड़े गेंदबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पर रितेश मात्रे। ओहो, अड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर। ऑफिशियल अंपायर पराग जी मात्रे सर ने अपने हाथ जमीन समांतर की है और यहाँ पर देखिए तलेखा टीम की रन मशीन तेजस काटकर आते हुए उनका भी स्वागत है। एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चारुलता भाभी के हीरो संजू सैमसन स्कोर कार्ड पर 14 रन। विकास तावड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार, तलेखर चालित। मनीष जी पाटिल विनंती असेल या टॉस साठी। मनीष सर टॉस साठी या। और फिर से एक बार रितेश मात्रे ऑन द फायर। गिली गिली अंबा, खुश हो गई रंबा, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर लंबा। अजय चौलकर ब्रांडेड षटकार। लोणारे संघाचे कर्णधार मनीष जी टॉस साठी या। ओहो, फिर से एक बार भी हेलीकॉप्टर, गेंद जाएगी मिड ऑफ बॉर्डर लाइन के पार, चिमनी पाव चौका। तुमच्या कानापर्यंत जरूर जातोय। तलेखर संघाचे कर्णधार इथे आलेले आहेत। मनीष जी, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचलाय। टॉस साठी या, आपण आला होतात पण पुन्हा एकदा मी दिलगिरी व्यक्त करतो, टॉस साठी या मनीष। इस चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी और अभी शानदार बल्लेबाजी करते हुए यश्री
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जीरा टीम के लिए रन मशीन है रितेश मात्रे बनते हुए इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है। अजय चौलकर पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा जर्सी नंबर 25 स्कोर कार्ड पर एक विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पे कैवल्य पाटिल फिर से एक बार विकी। ओहो जल में डालने की कोशिश सम्मान पूर्वक खेल दिया है। ये अच्छे खिलाड़ी की गुणवत्ता होती है, अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरी गेंद की पिटाई करो और अच्छी गेंद का सम्मान देते हैं। यहाँ पर एक रन लिया और एक रन के साथ 26 रन स्कोर कार्ड पर आने वाली 14 गेंदें और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। 14 गेंदें 13 फासला गेंदों के बराबर आता हुआ रनों का जरूर यहाँ पर नजर आया। सन्माननीय प्रशांतजी कोहली सरांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेत आहोत। प्रशांतजी कोहली सरांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करून घेत आहोत। जरूर यहाँ पर फिर से एक बार बिंदी गेंद जाती हुई आने वाली 13 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। यशस्वी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन झिराड ठाकुर सर की ये टीम पुरस्कृत की हुई अभय जी ठाकुर सर। मनीष आए टॉस के लिए इस बार गेंद हवा में खड़ी फील्डर क्या कॉटन बोल लिया जाएगा। ओहो बाज की फाटली नि मास की पलाली डोकरा डोकरी कवटाचा पोला डोकरा मारते डोकरीला डोला बायको चकनी मेवनी देखनी बायको पेक्षा मेवनी बरी। यहां पर देखिए जीवन दान दिया है बैटर रितेश को और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 2 रनों के साथ 28 रन 28 रन स्कोर कार्ड पर। जरूर आने वाली 12 गेंदें और 11 रनों की आवश्यकता है। कैवल्य पाटिल कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट। जरूर टॉस होने जा रहा है। रोहित जी पाटिल पुरस्कृत लोनारे और उसी साथों साथ ऋतुज सालवी गेंदबाजी के लिए आते हुए 12 गेंदें जीतने के लिए 11 रनों की आवश्यकता। काफी लंबा रनअप ऋतुज सालवी। फुल टॉस गेंद डीप कवर पॉइंट क्षेत्र खाली थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बाहर सीमा पार कैवल्य पाटिल ऑन द फायर चौका। पोपट नहीं तो चिमनी पाव डोले इस छवे के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी करते हुए ऋतुज सालवी। ओहो फिर से एक बार अच्छी गेंद जल में डालने की कोशिश मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया वहां पर फील्डर है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे विवेक मुंबईकर। 26 कोटी को चूना लगाने वाली भाभी नताशा भाभी हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33 स्कोर कार्ड पर आने वाली 10 गेंदें 6 रनों की आवश्यकता है। स्ट्राइक पे रितेश मात्रे फिर से एक बार बल्लेबाजी करते हुए। ओहो फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश बड़ा स्ट्रोक लगाने में नाकामयाब डॉट गेंद की मोहर लगती हुई आने वाली 9 गेंदें और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। रत्नदीप पाटिल मैन फ्रॉम लोनारे वो भी आज लाइव मैच का आनंद ले रहे उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए रत्नदीप जी पाटिल सर। ओहो इस बार कमाल की गेंदबाजी रितेश मात्रे। ऐसे कहा जाता है मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। अगर आप खड़े खड़े खेलना चाहोगे तो जरूर देहरी पलगावरी ऐसा नहीं होता है। डॉट गेंद यहाँ पर 176वां डॉट आता हुआ फिर से एक बार ऋतुज सालवी गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर है पर 1 ही रन पर संतुष्ट। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर धीरे धीरे 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर जबकि ये तीसरा ओवर प्रगति पर आने वाली इस ओवर की आखिरी 1 गेंद शेष बाकी। इस बार डीप स्क्वेयर की दिशा में खेल दिया फील्डर है वहां पर सम्मानीय शरद जी राहुल सर यहां से अलविदा लेते हुए उनका भी मैं तेजी से जरूर थोड़े टाइम से आएंगे उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। नीलेश जी नाइक सर उनका भी तहे से स्वागत। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन आने वाली 6 गेंदें और 4 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदें 4 रनों की जरूरत। यशस्वी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन झिराट अभय जी ठाकुर सर पुरस्कृत झिराट टीम आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज
35 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज कैवल्य पाटिल स्ट्राइक एंड पर बैटर फुल टॉस गेंद डब्बे में डब्बा डब्बे में केक घुटना टेकर रतन खत्री शॉट गेंद सी वहां पर षटकार मैच यशस्वी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन झिराट के खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च किए और बल्लेबाजी करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दिखलाते हुए 15 रनों का योगदान दिया, वो खिलाड़ी है यशस्वी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के रितेश मात्रे, प्लेयर ऑफ द मैच। जरूर अगली मैच आपके सामने कई मजाई और देखते रहिए क्रिकेट का